ठीक है सर। सर अगर डायरेक्ट प्लान की बात करें, जो सिप का हम देख रहे हैं, चाहे टॉप 30 सिटीज़ हो गई या फिर बियॉन्ड 30 सिटीज़ हो गई हैं सर, अगर मैं T30 की बात करूं तो 34 लाख खातों की कमी दिख रही है। इसके अलावा अगर B30 की बात करूं तो लगभग 46 लाख खातों की कमी दिख रही है। सर डायरेक्ट प्लान जो है वो सही किन लोगों के लिए होता है? मतलब निवेश करते समय लोग क्या कुछ बातें ध्यान रखें, उनके लिए ठीक है या नहीं, या फिर उन्हें रेगुलर प्लान पर स्विच कर लेना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आपका जो झुकाव है, आपकी जो सोच है और डे टू डे बेसिस पे आपका जो काम है, उसके साथ साथ आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, मार्केट को समझ सकते हैं। आपको आपके फाइनेंशियल गोल, आपका कैश फ्लो, जो बारीकियां है फाइनेंशियल प्लानिंग की, वो आप समझते हैं। कौन से वक्त पे कौन से फंड में इन्वेस्ट करना, कितना एलोकेशन रखना, क्या मार्केट अगर नीचे जाता है तो मैं मेरा जो धैर्य है वो मैं बनाकर रख सकता हूं। ये सब जो चीज है अगर आप में है तो आप डेफिनेटली जाकर निवेश कर सकते हैं डायरेक्टली। पर साथ में कोई एक होने से आपका एक जो डिसिप्लिन बनता है, आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक प्रोसेस में आप प्लान कर सकते हो और हमेशा रिव्यू कर सकते हो। राइट, आपका जो डिसीजन अगर आपने किसी के साथ मिलकर लिया हुआ है, किसी की राय, जो जिससे राय मिली है वो एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट से आपको राय मिली है, तो अगर आप वो रखते हो तो ओवरऑल आपकी जो जर्नी है वो काफी स्मूथ हो सकती है। और आपको जो भी शंकाएं आती है, आपको डाउट्स आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो, उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको कोई दे सकता है। तो वो आपको कोई एक वित्तीय सलाहकार ही दे सकता है। बट अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो ये सब चीज वहां पे नहीं होगी। और आपने जो चीज किया है उसका जो रिग्रेट अगर आपको आएगा आगे जाकर, तो वो रिग्रेट आप ही को ही आ सकता है। आप खुद को ही उसका ये दे सकते हो, ब्लेम कर सकते हो कि भाई मैंने गलती की। अगर शायद से अगर कोई साथ में होता है और उनसे कोई गलती होती है तो आप आपकी ब्लेम किसी और पे भी डाल सकते हो कि भाई आपने राय अच्छे से नहीं दी और इसकी वजह से ये हुआ। पर अगर आपने खुद से कुछ किया हुआ है और आपसे हुआ है गलती, तो फिर किसी के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल सर। एक सवाल सर यहाँ पे ये भी है कि सिप को कब और कैसे रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि सर पहले एक दौर हुआ करता था, बोला जाता था कि भाई आपने सिप करा लिया बेसिकली, या फिर आपने कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करें यहाँ पर जो ब्लू चिप माने जाते थे कि वहाँ आप खरीदारी करिए और भूल जाइए, 20-25 साल बाद सोचिएगा कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है, अच्छा अल्फा जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन सर अब समय जो है जिस तरीके से बदला है यहाँ पर, खासतौर पर मार्केट्स का जो रुख बदलता हुआ दिखा है, आपके नज़रिए के हिसाब से सर कब, कितने समय में क्या बदलाव की जरूरत होती है, किस तरीके से हमें पूरा एग्जामिन करना चाहिए? देखिए, आप लास्ट कुछ 5-10 सालों से देखोगे तो जी। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स मार्केट में होते हैं जिसकी असर मार्केट के ओवरऑल मोमेंटम, जो चीजें चल रही है, मार्केट जो चल रहा है उस जी। पे आता है। राइट, अभी के भी देखिए तो कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो मार्केट को कहीं ना कहीं हर दिन कहीं ना कहीं उसको उससे जुड़ा हुआ रहता है और उसके ऊपर उसकी असर मार्केट पे दिखती है। तो मुझे लगता है कि 6 महीने में, 12 महीने में एक बार आपको आपका पोर्टफोलियो तो डेफिनेटली रिव्यू करना ही चाहिए जी। कि किस तरह से मार्केट के अलाइंड आपके परफॉर्मेंस है, आपका एक्सपोजर क्या है, आपका एसेट एलोकेशन क्या है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो सारे एसेट क्लासों में कहीं ना कुछ असर दिखाई देती है। मार्केट पे भी, इक्विटी मार्केट पे भी असर दिखाई देती है, गोल्ड और सिल्वर कमोडिटी मार्केट पे भी असर दिखाई देती है, जी। क्रूड ऑयल भी अगर पिक्चर में आ गया है अभी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती है। हालांकि इन्वेस्टरों को इतनी डीप जाकर सोचना और समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल या फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट कोई साथ में है तो ये सब इतनी सोचने की बात नहीं है। हालांकि सिर्फ आपको करना क्या है, आपको उनको अप्रोच करना है और पूछना है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो ये मार्केट में कैसा चल रहा है और क्या मुझे कुछ एडिशन डिलीशन या कुछ चीजें को चेंज करना है, या जो चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है वही जी। समझना है बस। ठीक है ठीक है। सर। बहुत सारे लोग जुड़ तो गए हैं। टीकेएस जी, आपकी रिक्वेस्ट बार बार आ रही है कि पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। आपका पोर्टफोलियो है कहाँ? अपना पोर्टफोलियो पर आप हमें भेज दीजिए, चाहे तो हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या फिर यूट्यूब पर भेज दीजिए, तो हम ज़रूर सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ कमी पेशी है, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है।